हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? उम्मीद है तुम लोग सब स्वस्थ और अच्छे होगे ना, पढ़ाई भी कर रहे होगे। ये तो कोरोना में तो बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई स्कूल बंद होने से बेटा ना, लेकिन अपनी पढ़ाई तो हम लोगों को जारी रखनी है ना। मैं आप पिंकी मैम हूँ, आपके हिंदी की टीचर। ठीक है, आज हम लोग व्याकरण में पाठ 3 का संधि चैप्टर पढ़ेंगे ना। ये देखिए, आप सब लोग बुक ओपन कर लीजिए, हम लोग संधि चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो भेजी थी जिसमें हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था, और पार्ट 2 में हम लोगों ने वर्ण विचार पढ़े थे। पार्ट 2 में, ठीक है, और पार्ट 2 में वर्ण विचार में हमने आप लोगों को स्वर, व्यंजन, सारी चीजें समझाई थी बहुत अच्छे से ना, क्योंकि संधि पढ़ने के लिए हम लोगों को बहुत जरूरी है स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना। सबसे ज्यादा तो स्वर को समझना होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोगों को बीच बीच में जो है चैप्टर, पिछले चैप्टर का है ना, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 जो भी है, वो चैप्टर का आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, जिससे कि पिछले चीजें हम याद भी रहे, भूले भी ना, और अच्छी तरह से हम समझते जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, संधि क्या है। ठीक है, हम क्या जानेंगे, संधि क्या है। संधि एक मेल है जो 2 वर्णों के बीच होता है। जब हम 2 वर्णों का मेल कराते हैं, तो 2 वर्णों का मेल जब कराते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं संधि करना। ठीक है, संधि की परिभाषा देखिए क्या है, क्या कह रहा है संधि। 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, हम लोग इसको समझेंगे अच्छी तरह से कैसे, ये देखिए हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। अब यहाँ आ जाइए। ठीक है, यहाँ आ गए हम लोग, पिक्चर के नीचे आ जाइए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसके उदाहरण दिए हुए हैं कैसे। जब 2 शब्दों को हम पास पास लाते हैं ना, जब 2 शब्द पास पास आ जाते हैं, तो इन्हीं पास पास आने वाले शब्दों को हम, जब भी हम परिवर्तन, 2 वर्णों को जब हम पास पास लाते हैं और जब पास आते हैं, तब इनके मेल से जो एक नया शब्द बन जाता है। ठीक है, 2 वर्णों को जब हम मिलाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा। जैसे यहाँ देखिए गज लिखा है, गज धन आनन। जब हम गज लिखते हैं तो गज का मतलब क्या हो जाता है, गज का मतलब हो जाता है हाथी। ठीक है, और आनन लगा दिए तो गजानन। गजानन किसे कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये कैसे आ गया, 2 वर्ण आए ना, गज एक अपना वर्ण है और आनन एक अलग वर्ण है। जब दोनों को हम परस्पर मेल करा दिए तो दोनों के मेल से क्या बन गया, गजानन बन गया, है ना। इसी मेल को ही हम कहते हैं संधि कहते हैं, है ना। जैसे पहले शब्द का अंतिम वर्ण ले लो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जब बदलाव आ गया ना, इसी ऐसे ही बदलाव, परिवर्तन को हम संधि कहेंगे। अब देखिए, आपको कॉपी में हम संधि लिखकर इसकी परिभाषा भी आपको लिखना है कॉपी में, समझ रहे हैं ना। और कुछ उदाहरण के साथ आपको कॉपी में लिखना होगा, चैप्टर का नाम, ठीक है, और उसके साथ आप चैप्टर के बारे में पूरा लिखिएगा। और जब आप संधि की परिभाषा लिखिएगा ना, तो संधि की परिभाषा लिखने के बाद उसके कुछ उदाहरण भी जरूर से लिखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग उदाहरण से एक बार और अच्छी तरह इस तरीके से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गज, यहाँ क्या लिखा हुआ है, गज। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है आनन, है ना। ये मिलकर क्या बन गया, गजानन। गज धन आनन यानी गजानन। अब देखिए जब भी हम कोई व्यंजन वर्ण बोलते हैं ना बेटा, तो व्यंजन वर्ण में क्या होता है, अस्वर छुपा होता है ना। ये जैसे हमने ज का उच्चारण करिए, ज, तो जब हम ज बोले ना तो उसमें अ का उच्चारण आया, तो ये अ क्या हो गया, ये आया आपका यहाँ लिख गया। ठीक है, अब ये आ गया आपका आ। ये आ भी क्या है, मात्रा है, गजानन। ये आ क्या है, मात्रा है। तो हमने यहाँ लिखा अ और यहाँ हमने आ, इसकी मात्रा, जो ज में आ लग गया, ये मात्रा ही तो है आ की,
है ना, जिसको हम खड़ी पाई में लिखते हैं। तो ये आ हो गया, तो अ धन आ मिलाकर क्या बन गया, आ बन गया, है ना। तो ये क्या हो गया, गजानन। देखिए आपके उदाहरण में लिखा है, यहाँ गज शब्द का अर्थ है शब्द का अ और आनन शब्द का आ, है ना, इसमें संधि हुई है ना, अ और आ, गजानन। तो जब दोनों स्वरों का जब हमने मिलाया तो एक नया शब्द क्या बन गया, गजानन बन गया, है ना। समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा वाला उदाहरण भी देखिए, इसी तरह से दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। यहाँ लिखा है महा धन आत्मा, क्या बन गया, महात्मा। यही तो है, देखिए यही है ना। तो हा में कौन सी मात्रा, आ, और आत्मा में आ की मात्रा है ना, और दोनों मिलकर क्या बन गया, आ क्या हो जाएगा, आ ही हो जाएगा। तो दोनों का जब हम परिवर्तन किए ना, बस दोनों को मेल कर दिए, ये वाला अ जो है, आ की मात्रा यहाँ आ गई। तो यहाँ क्या, अ में क्या लग गया, आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया, महात्मा। क्या बन गया, महात्मा। देखिए यहाँ लिखा है ना, यहाँ महा शब्द का आ और आत्मा शब्द का आ में संधि हुई, दोनों आ की मात्रा में संधि यानी मेल कराया गया, और मेल करके एक नया शब्द बनाना, इसी शब्द को बोलते हैं परिवर्तन आना, बदलाव आ जाना। तो ये बदलाव आया क्या, तो बन गया ये महात्मा। अब क्लियर हो रहा है। आपकी बुक में देखिए एकदम स्पष्ट रूप से समझाया गया है, बस आपको समझने की कोशिश करनी होगी। देखो इसमें दिया है कि उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन आ गया ना, उसी को हम संधि कहेंगे। अब आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, यही उदाहरण से आपने समझ लिया, आपको याद आ गया। क्या हो गया कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो बदलाव आता है वो से हम संधि कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आएगा आपका संधि विच्छेद, इसी क्रम में हम समझेंगे संधि विच्छेद को। संधि कराना यानी मेल, और विच्छेद माने होता है अलग करना। संधि विच्छेद का मतलब क्लियर हो रहा है ना। तो संधि विच्छेद को भी हम इसी तरह से समझेंगे कि जब दो शब्दों के मेल से जो शब्द बने हैं ना, उसको जब हम अलग करते हैं, इसी अलग करने की विधि को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाओ, सुवक्ष में आ जाओ, स्वच्छ। हाँ चलो इससे समझते हैं। सेकंड वाला पित्र आज्ञा, ये आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। पित्र आज्ञा, पित्र क्या है, कंप्लीट शब्द है। पितृ माने होता है पिता, ठीक है, और आज्ञा माने क्या होता है, आदेश, यानी पिता का आदेश। क्लियर हो रहा है। अब ये पितृ भी कंप्लीट शब्द, इसको अलग करेंगे तो एक शब्द है ये भी, और आज्ञा भी एक अलग शब्द है। दोनों को अलग जो हम करते हैं ना, इसी को कहते हैं संबंध विच्छेद। जैसे आप फोन करते हो, किसी को करते हो ना, फोन किया, जब उधर से कट जाता है तो प्योर हिंदी में हम कहते हैं संबंध विच्छेद हो गया, यानी उसके साथ हमारा मेल कट गया। समझ में आ रहा है ना। फोन में हम लोग बोलते हैं ना, फोन कट गया, अभी अभी तो आ रहा था, अब कट गया। तो ये हो गया हमारे दोनों के बीच में संबंध का विच्छेद होना, यानी अलग हो जाना। ऐसे ही आप लोग पवन, अन्वेषण, गायक, पावक, इस तरह के वर्ण दिए हुए ना, इन सबको पढ़कर समझने की कोशिश करिएगा, और संधि विच्छेद की परिभाषा भी लिखिएगा अपनी कॉपी में, और कुछ उदाहरण के साथ। अब आ जाइए संधि के 3 भेद। देखिए दिया है ना, संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हाँ, अब इसको भी समझने के लिए ये इतना आसान नहीं है। स्वर संधि को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्वर की जानकारी होनी चाहिए। 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन भी स्वर संधि कहलाता है, जिसमें केवल स्वर का मेल हो। स्वर का यानी स्वर क्या है हमारा, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है, ये सब स्वर ही तो है। और इन्हीं स्वर से तो मात्रा बनती, जिनकी मात्राओं की पहचान चिन्ह होती है ना। ये मैंने आपको 2nd चैप्टर पढ़ाया है ना, पार्ट 2 की वीडियो, फिर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो, अगर डाउनलोड किए हो तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बुक से आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है महा धन आशय, महाशय। अब म और हा में कौन सी मात्रा लगी, आ, और आशय में कौन सी मात्रा लगी, आ का ही, और दोनों आ मिला के क्या बना, आ बना ना। आ भी स्वर है और ये आशय का आ भी स्वर है, और दोनों स्वर का जब मेल किए तो क्या बना, स्वर ही तो हुआ। तो ये क्या बन गया,
दो स्वर का मेल हम लोग कराए। कहीं हम लोग व्यंजन का मेल कराए हैं नहीं ना, दोनों जगह हमने किसका मेल कराया, स्वर का। और स्वर क्या, ये मात्रा ही को स्वर बोलते हैं ना, आ की मात्रा है ना बेटा, यही तो पहचान चिन्ह है आपकी दोनों खड़ी पाई। दोनों खड़ी पाई का हमने मेल कराया तो क्या बन गया, महाशय। यानी दो स्वर के मिलने से जो परिवर्तन बदलाव आया वो क्या हुआ, स्वर संधि कहलाया। ठीक है, अब हम लोग अपनी दूसरी वीडियो में सारे भेदों को जानेंगे, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद हैं और व्यंजन संधि के भी कुछ काफी नियम है। स्वर संधि के भी देखिए आपकी बुक में दिया है, देखिए इसके भी 5 भेद है ना। और उसके बाद अब आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भी कुछ नियम है और व्यंजन संधि के भी काफी नियम है। और इसके बाद आपका विसर्ग संधि आया, विसर्ग संधि के भी काफी नियम है। तो एक वीडियो में तो मैं एक साथ एक कराऊंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी बेटा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग 2-3 वीडियो बनाएंगे, यानी एक वीडियो अभी मैंने आपको दी है, 2 वीडियो मैं और भेजूंगी, तो तीनों को मिला के ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तीनों को आप डाउनलोड करके अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। बुक रीड करना मस्ट है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को सुबह 8 बजे मैं आप लोगों का ऑनलाइन क्लास लूंगी। ठीक है, जिसमें मैं इसी चैप्टर को आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर बुक पूरा रीड करिएगा और जितने भी बुक में एक्सरसाइज दिए उसे आपको फिल करना है। हाँ, जब मैं ऑनलाइन क्लास लूंगी ना तो सबको अपनी बुक दिखानी होगी मुझे, मैं देखकर चेक करूंगी कि आप लोगों ने सारे एक्सरसाइज फिल किए कि नहीं। डेट वाइज आप करेंगे, ठीक है, आपके बुक पर डेट पड़ा होना चाहिए। आज मैंने वीडियो भेजा है, जैसे आज 4 है, 4 तारीख है, तो 4 तारीख का डेट डालिएगा, क्योंकि आपने 4 तारीख को विसर्ग पढ़ा है, ये आपने संधि पढ़ा है। ठीक है, इसलिए सबकी बुक फिल होनी चाहिए और तीनों वीडियो डाउनलोड करिएगा और अच्छे से पढ़ाइएगा। जब भी स्कूल खुलेगा ना बेटा, तो जितने चैप्टर की वीडियो जितने भी टीचर दे रहे हैं ना, एक बार आपको एक्सप्लेन तो जरूर करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन तो वो करेंगे ही, लेकिन आपको भी चाहिए कि अच्छे से पढ़िएगा। कॉपी में पूरा प्रॉपर वर्क होना चाहिए, प्रॉपर होमवर्क डालिएगा, डालकर करिएगा। ठीक है, और सब लर्न भी करिएगा। ओके, तो हम लोग अब सेकंड वीडियो में मिलते हैं, किस चीज के लिए, स्वर संधि के को समझने के लिए। हाँ, उसको मैंने अभी डिटेल नहीं, 5 भेद हैं, 5 भेदों को समझाऊंगी। तो ऑल ऑफ यू, थैंक यू।